जय श्री राम कृष्ण। हरि साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप? आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुवार, गुरु का दिन। हमारी जिंदगी एक यात्रा है जिसमें सही मार्ग दिखाने वाला कोई चाहिए। और इस यात्रा में जब अंधेरा छा जाता है तब एक रोशनी बनकर हमारे जीवन में आती है। कौन? हमारे गुरु। साईं बाबा ने हमेशा कहा, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान बिन आत्मा मुक्त नहीं होती। गुरु वो दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। शिष्य चाहे कितना भी भटका हुआ हो, अगर वो गुरु के चरणों में समर्पण कर दे तो जीवन की नाव पार हो जाती है। बाबा ने कहा, जो सच्चे मन से गुरु की सेवा करते हैं उसे कोई भी बंधन बांध नहीं सकता। गुरु केवल पढ़ाते नहीं हैं, वो जीने का ढंग सिखाते हैं, संघर्षों से साहस देते हैं और टूटे हुए मन को फिर से जोड़ देते हैं। साईं बाबा ने खुद अपने जीवन में गुरु की महिमा को सर्वोपरि माना। उन्होंने अपने शिष्य को बताया है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं, चाहे वो किसी भी रूप में आए, कभी एक किसान बनकर, कभी एक माँ बनकर, कभी एक पीड़ित की सहायता करके। गुरु हर रूप में हमारे पास होते हैं। एक बार बाबा ने कहा था, गुरु वो है जो तुम्हारी आत्मा को उसका सच्चा स्वरूप दिखाए। गुरु सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, वो जीवन की किताब खोलते हैं। शिष्य का कर्तव्य होता है श्रद्धा और सबूरी रखना, गुरु की हर बात को समझने की कोशिश करना और जब समझ ना आए तब भी उस पर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि गुरु वही कराते हैं जो हमारे हित में हो। बाबा ने कहा था, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारा कल्याण होगा। ये भरोसा ही शिष्य और गुरु के बीच की डोर है। गुरु एक वृक्ष की तरह होते हैं जो छाया भी देते हैं और फल भी, पर खुद धूप और आंधी सहते हैं। साईं बाबा आज भी लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में गुरु रूप में विराजमान है। अगर आप सच्चे मन से बाबा को गुरु मानते हैं तो समझिए आपका जीवन कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। हमें भी बाबा के श्री चरणों में समर्पण कर देना चाहिए खुद को। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बिल्कुल अकेले हैं, जीवन में रास्ता नहीं दिख रहा, सब कुछ उलझा सा लगता है ना? ऐसे ही समय में एक हाथ हमारे सर पर आता है जो बिना कुछ कहे हमारी थकी हुई आत्मा को सुकून देता है। वही हाथ हमारे गुरु का होता है। गुरु वो नहीं जो किताबें पढ़ाए, गुरु वो है जो तुम्हें खुद से मिलाए। गुरु और शिष्य का रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं होता, ये रिश्ता आत्मा से आत्मा का होता है। गुरु हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते, वो हमें पकड़कर उस राह पर चलना भी सिखाते हैं। और जब हम गिरने लगते हैं तो बिना कुछ कहे हमें थाम लेते हैं। श्रद्धा और सबूरी रखो, गुरु खुद तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां आपका कल्याण होगा। पर शिष्य को भी एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिर्फ मांगते रहना ही रिश्ता नहीं होता। गुरु की हर सीख को अपनाना, उस पर विश्वास रखना, यही सच्चा समर्पण है। गुरु कोई जादू नहीं करते, वो तुम्हें तुम्हारे असली रूप दिखाते हैं। जब बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद देते थे तो उनके हर शब्द में एक गहरा अर्थ छिपा होता था। कभी कोई बात देर देर से पूरी होती थी तो कभी बाबा मुस्कुरा कर कहते, सबूरी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि वो जानते थे शिष्य तब ही समझ पाता है जब सही समय आता है।
तो अगर आज आप अपने जीवन की किसी उलझन में हैं, अगर आप थक चुके हैं, टूट गए हैं, तो बस एक बार बाबा को गुरु मानकर पूरी श्रद्धा से उनके चरणों में बैठ जाइए। क्योंकि जब गुरु साथ होता है ना, तो अंधेरे में भी रोशनी मिलती है। और साईं बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। बस हमें विश्वास रखना है और सबूरी के साथ आगे बढ़ते जाना है। तो फिर देखना बाबा का क्या कमाल हमारे साथ होता है। देखो ना, जब हम छोटे थे तो माँ बाप ने हमें चलना सिखाया। अब जब आत्मा थकती है तो गुरु हमें संभालते हैं। गुरु सिर्फ बातें नहीं करते, वो महसूस कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। गुरु वो दरिया है जिसमें डूबकर ही आत्मा को शांति मिलती है। हमें कभी कभी लगता है बाबा मेरी सुनते क्यों नहीं, पर असल में वो हर बात सुन रहे होते हैं। बस उनके पास हर चीज का अपना समय होता है। अगर तुम टूट जाओ, थक जाओ, पर बाबा से रिश्ता कभी मत तोड़ना। क्योंकि जब तुम खुद से हार जाओगे ना, तो गुरु ही सहारा बनेंगे। तो चलिए आज हम साईं बाबा को अपना गुरु मानकर सच्चे दिल से कहें, बाबा अब मेरा जीवन आपकी राह पर है। आप जैसा चलाओ वैसे चलूँगा, बस मुझे अपने चरणों में रखना, कभी दूर मत होने देना। अगर मैं कोई रास्ता भटक जाऊं तो मुझे सही रास्ते पर लेकर आना आपका काम है। मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ तो आप ही जानते हो। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, ये आप ही जानते हो। इसीलिए अब मैंने अपनी डोरी आप पर छोड़ दी है। अब आगे क्या करना है वो आपका काम। ओम साईं राम, जय साईं राम। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।